हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एईएस स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम फिर से लाए हैं आप सभी के लिए एकदम बेसिक लेवल वाला वीडियो। यानी कि अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है या फिर बोलना नहीं आता है तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप इंग्लिश पढ़ भी पाएंगे, साथ ही में बोलना चाहते हैं, किसी व्यक्ति से बात करना चाहते हैं तो बात भी कर पाएंगे। वो कैसे, चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में लगभग 50 भी वर्ड बताने वाले हैं, जिनके साथ सभी का उच्चारण कैसे किया जाता है वो भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, जो कि आप देख करके पढ़ पाएंगे। साथ ही में उसका मतलब क्या होता है वो भी लिखा हुआ मिल जाएगा, ताकि अच्छे तरीके से आप समझ में पाए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसी प्रकार से मेरे साथ रोज रोज अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको अवश्य ही कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना और बोलना आने लगेगा, और आप आसानी तरीके से इंग्लिश पढ़ना और बोलना भी सीख जाएंगे। क्यों? क्योंकि रोज़ रोज़ अगर आप लोग 50-50 वर्डों का प्रैक्टिस करते हैं तो 50-50 रोज़ करने से देखिए 30 दिन में कितना हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इसीलिए जो है आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखिए। वीडियो अगर अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अगर आपको रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना पसंद है तो। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से कहता हूं कि ये जो वीडियो है ना बिल्कुल बेसिक लेवल वाला होने वाला है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। जितने भी वर्ड्स हम बताएंगे ना सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है होने वाला है, तो आप लोग 50 वर्ड के पूरे सीख कर ही जाइए। ठीक है, देखिए सबसे पहला नंबर हमारा वर्ड क्या है समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आई। इसे हम क्या पढ़ते हैं? आई। या इसका सही उच्चारण क्या होता है? आई हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? आई। ओके, ये ध्यान रखना है। आई बोलते हैं, आई बोलते हैं हम लोग। ठीक है, सही उच्चारण आई होता है, वैसे आई आई सब बोलता है तो इसलिए हम लिख दिए। ठीक है, तो आई आपको समझ गए। आई मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है मैं। आई मतलब मैं। जैसे मैं आई एम ए स्टूडेंट, क्या होता है? आई एम ए स्टूडेंट, यानी कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक छात्र हूँ, तो बोल सकते हैं आई एम ए स्टूडेंट, यानी कि आई से सेंटेंस बना दिए। तो इस तरीके से आई का प्रयोग करके जो है आप सेंटेंस बना सकते हैं, बातें कर सकते हैं। जैसे आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए टीचर, ठीक है, आई एम ए बॉय, है ना। तो इस प्रकार से चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए क्या लिखा हुआ है? वाई ओ यू। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? यू। अब यू का मतलब क्या होता है? तुम होता है या फिर आप भी होता है, यानी कि दो तरीके से इसका मीनिंग कहा जाता है। यू का तुम या तुम या आप या तुम लोग, आप लोग भी होता है। अलग अलग जगह पर जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यू से हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यानी कि तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो या तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तो बोल सकते हैं यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा। तो नेक्स्ट जो लिखा हुआ है डब्लू और ई, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसे वे नहीं, देखिए ई का जो उच्चारण यहाँ पर दीर्घी हो जाता है, इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं? वी। वी का मतलब क्या होता है? हम या हम लोग होता है। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू द मार्केट, यानी कि हम लोग बाजार जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, तो वी से सेंटेंस बना दिए। वी आर फ्रेंड्स, हम लोग दोस्त है, ऐसे ही बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है समझिएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एच और ई, तो एच का उच्चारण ह और ई का उच्चारण धीरे करना है, तो क्या हो गया? ही का मतलब क्या होता है? वह। ठीक है, ही का मतलब वह। जैसे मैं ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि वह क्रिकेट खेल रहा है। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट समझिएगा क्या लिखा हुआ है? एस एच ई, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं सी। सी का मतलब क्या होता है? वह। जैसे मैं सी इज़ माई सिस्टर, सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। तो सी का प्रयोग कब करना है? स्त्रीलिंग, यानी कि लड़कियों के लिए किया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, है ना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा ओ यू आर, तो ओ यू का उच्चारण क्या हो गया? आर से हो गया र, तो हो गया आवर। तो आवर मतलब क्या होता है? हमारा। तो आवर स्कूल इज़ वेरी बिग, यानी कि हमारा विद्यालय बहुत बड़ा है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि लिखा हुआ है HIS, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? हिज। क्या पढ़ते हैं? हिज। अब हिज का मतलब क्या होता है? उसका। अब इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? लड़के के लिए, यानी कि कोई लड़का है तो उसके लिए इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं हिज बैग इज ऑन द टेबल, यानी कि किसी लड़के के थैला के बारे में बोला जा रहा है कि हिज बैग इज ऑन द टेबल, यानी कि उसका थैला मेज पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है समझिएगा। HER, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? हर। हर का मतलब क्या होता है? उसकी। अब इसका प्रयोग लड़कियों के लिए किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मैं हर नेम इज़ रिया,
यानी कि उसका नाम क्या है, रिया, उसकी नाम क्या है, रिया। यानी कि इसका प्रयोग किसके लिए किया गया, लड़की के लिए, किसी रिया नाम के लड़की के लिए, ठीक है। तो हर का प्रयोग लड़की के लिए किया करना है, ठीक है। अब देखिए HIM है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं हिम, हिम का मतलब क्या होता है, उसे। अब इसका प्रयोग लड़कों के लिए किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, लड़कों के लिए। जैसे आई गेव हिम अ पेन, आई गेव हिम अ पेन, यानी कि मैंने उसे एक कलम दिया, आई गेव हिम अ पेन। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। हिम का प्रयोग लड़कों के लिए किया जाता है, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा, अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा अभी तक देख रहे हैं तो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ME, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं मी का मतलब मुझे। तो गिव मी सम वाटर, गिव मी सम वाटर, यानी कि मुझे कुछ पानी दो, किसी को बोलते हैं ना मुझे कुछ पानी दो भाई, गिव मी सम वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है IT, तो इसे हम पढ़ते हैं इट, क्या पढ़ते हैं, इट। अब इट का मतलब क्या होता है, यह, या बोल सकते हैं वह। अलग जगह पर हर मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है, इसलिए बोलते हैं। इसका प्रयोग चीज़ या जानवरों के लिए या समय बताने के लिए, है ना, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे में इट इज़ ए डॉग, यानी कि यह एक कुत्ता है। इट इज़ 5 o'clock, यानी कि 5 बजा है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है RAM, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं राम, एक नाम है जो कि जय श्री राम। तो राम इज़ ए गुड बॉय, यानी कि राम एक अच्छा लड़का है, राम इज़ ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं, है ना। अब देखिए MY है तो इसे हम पढ़ते हैं माई, माई नहीं पढ़िए, क्या बना है माई, माई मतलब होता है मेरा। जैसे माई नेम इज़ राहुल, क्या होता है, माई नेम इज़ राहुल, यानी कि मेरा नाम राहुल है। तो माई का प्रयोग आप इसी प्रकार से कर सकते हैं, माई नेम इज़ राहुल, माई फादर नेम इज़, जो है इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है समझिएगा ध्यान से, YOUR, तो इसमें पढ़ते हैं योर, क्या पढ़ते हैं, योर। योर का मतलब क्या होता है, तुम्हारा, क्या होता है जी, तुम्हारा या आपका होता है, ये ध्यान रखना। जैसे में योर बुक इज़ ऑन द डेस्क, योर बुक इज़ ऑन द डेस्क, यानी कि तुम्हारा किताब डेस्क पर है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, या आपका किताब डेस्क पर है। अब नेक्स्ट जो वर्ड है US, तो इसे उस नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अस। अब अस मतलब क्या होता है, हमें, ठीक है, या हम लोग भी बोलते हैं। जैसे में प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ हेल्प अस, यानी कि कृपया हमारी मदद करें, कृपया हमारी मदद करें, प्लीज़ हेल्प अस, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है समझिएगा ध्यान से। तो लिखा हुआ THIS, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं दिस, क्या पढ़ते हैं, दिस। अब दिस का मतलब क्या होता है, यह, दिस मतलब यह। जैसे में दिस इज़ ए रेड एप्पल, दिस इज ए रेड एप्पल, यानी कि यह एक लाल सेब है, दिस इज ए रेड एप्पल, ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं। जैसे में कोई चीज़ पास में है और एक ही रहेगा तो दिस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब लिखा हुआ THAT, इसमें पढ़ते हैं दैट, दैट का मतलब क्या होता है, वह। जैसे में दैट इज़ माई कार, दैट इज़ माई कार, यानी कि वह मेरी गाड़ी है, दैट इज़ माई कार। अब कार एक ही है इसलिए दैट का प्रयोग किए हैं, थोड़ा दूरी पर है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या समझिएगा, THESE, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, THESE, यानी कि दीज, क्या पढ़ना है, दीज। अब इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, मतलब बहुवचन के लिए, क्या, बहुवचन के लिए, यानी कि बहुत ज़्यादा के लिए, ठीक है। जैसे में संडे से हम बनाएंगे दीज आर फ्रेश फ्रूट्स, यानी कि ये फल क्या है, ताज़े हैं, ये फल ताज़े हैं, दीज आर फ्रेश फ्रूट्स, ऐसे बोल सकते हैं। यानी कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा रहेगा, पास में रहेगा ना, तो दीज का प्रयोग कर सकते हैं दिखाने के लिए। THOSE, दोज, दोज का मतलब क्या होता है, वे। दोज आर माई फ्रेंड्स, दोज आर माई फ्रेंड्स, यानी कि वे मेरे दोस्त है, वे मेरे दोस्त है, दोज आर माई फ्रेंड्स। तो दोस्त का प्रयोग क्या करना है, जब कोई चीज़ ज़्यादा हो और दूरी पर हो तो उनको दिखाने के लिए दोस्त का प्रयोग करते हैं, ठीक है। RIGHT, तो हम पढ़ते हैं राइट, राइट का मतलब क्या होता है, सही। जैसे हम बोलेंगे यू आर राइट, यानी कि तुम सही हो, यू आर राइट, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, यू आर राइट ब्रदर, तुम सही हो भाई, है ना। तो इस तरीके से राइट का प्रयोग करना है। नेक्स्ट क्या है समझिएगा, WISE, वाइज, इसे हम क्या पढ़ते हैं, वाइज। वाइज का मतलब क्या होता है, समझदार या बुद्धिमान, ठीक है। जैसे में ही इज़ अ वाइज मैन, ही इज़ अ वाइज मैन, यानी कि वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है या आदमी है, बोल सकते हैं, ठीक है, या समझदार भी बोलते हैं। WRONG, तो इसे हम पढ़ते हैं रॉन्ग, क्या पढ़ते हैं, रॉन्ग, W साइलेंट होता है, रॉन्ग मतलब गलत। जैसे में दिस आंसर इज रॉन्ग, दिस आंसर इज रॉन्ग, यानी कि यह उत्तर गलत है, दिस आंसर इज रॉन्ग, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। POOR, तो इसे हम पढ़ते हैं पुअर, क्या पढ़ते हैं, पुअर। पुअर मतलब क्या होता है, गरीब। ही इज़ ए पुअर बॉय,
ही इज ए पुअर बॉय, यानी कि वह एक गरीब लड़का है। ही इज ए पुअर बॉय, ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हम सेंटेंस आगे नेक्स्ट क्या है, SHINE, तो इससे पढ़ेंगे हम लोग साइन। साइन मतलब चमकना। तो स्टार्स साइन एट नाइट, स्टार्स साइन एट नाइट, यानी कि तारे रात को चमकते हैं या रात में चमकते हैं, है ना। MILK, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, मिल्क, है ना। मिल्क मतलब क्या होता है, दूध। तो आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे, आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे, यानी कि मैं हर रोज दूध पीता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। WINE, इसे हम लोग पढ़ते हैं वाइन। वाइन मतलब क्या होता है, शराब। ठीक है, ही डज नॉट ड्रिंक वाइन, ही डज नॉट ड्रिंक वाइन, कि वह शराब नहीं पीता है। ही डज नॉट वाइन ड्रिंक वाइन, ऐसे बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, RICH, तो इसे हम पढ़ेंगे रिच। रिच का मतलब क्या होता है, अमीर। जैसे में सी इज ए रिच लेडी, सी इज ए रिच लेडी, यानी कि वह एक अमीर औरत है, ऐसे बोल सकते हैं। सी इज ए रिच लेडी, ठीक है, धनी औरत है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है THEY, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं दे। दे का मतलब क्या होता है, वे या वे सब। तो दे आर माई क्लासमेट्स, दे आर माई क्लासमेट्स, यानी कि वे लोग मेरे वर्क साथी है या वे मेरे वर्क साथी है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है समझिएगा, MINE, तो इसमें पढ़ते हैं माइन। माइन मतलब क्या होता है, मेरा। जैसे में दिस फोन इज माइन, दिस फोन इज माइन, यानी कि यह फोन मेरा है। तो माइन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है कि यह मेरा ही है, किसी और का नहीं है। ठीक है, THEIR, तो इसमें पढ़ते हैं देयर। देयर मतलब क्या होता है, उनका। देयर हाउस इज नियर, देयर हाउस इज नियर, यानी कि उनका घर पास में है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, या पास है। अब देखिए दो नाम है, सीता एंड गीता। तो सीता एंड गीता, सीता और गीता, इसका मतलब होगा, तो सीता एंड गीता आर कजन्स, सीता एंड गीता आर कजन्स, यानी कि सीता और गीता भाई बहने हैं, यानी कि कजन्स है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है THEM, देम। इसे हम क्या पढ़ते हैं, देम। देम मतलब क्या होता है, उन्हें। देम मतलब उन्हें। आई सॉ देम एट द पार्क, आई सॉ देम एट द पार्क, यानी कि मैंने उन्हें पार्क में देखा। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, KIND, इसे हम पढ़ते हैं काइंड। काइंड मतलब क्या होता है, दयालु। जैसे में सी इज वेरी काइंड, सी इज वेरी काइंड, यानी कि वह बहुत दयालु है। सी इज वेरी काइंड, ठीक है, वह बहुत दयालु है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, HOUR, तो इसे हम पढ़ते हैं आवर। आवर मतलब क्या होता है, घंटा। जैसे वेट फॉर एन आवर, वेट फॉर एन आवर, यानी कि 1 घंटा इंतजार करो, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। TIME, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, टाइम। टाइम मतलब समय। ठीक है, तो टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, यानी कि समय मूल्यवान है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, टाइम पैसा है, ऐसे नहीं बोलना है, समय मूल्यवान है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, HIDE, तो इसे हम पढ़ते हैं हाइड। हाइड मतलब क्या होता है, छिपाना। डोंट हाइड द ट्रूथ, डोंट हाइड द ट्रूथ, यानी कि सच मत छुपाओ। डोंट हाइड द ट्रूथ, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, BITE, तो इसे हम पढ़ेंगे बाइट। बाइट का मतलब क्या होता है, काटना। जैसे में डॉग्स कैन बाइट स्ट्रेंजर्स, डॉग्स कैन बाइट स्ट्रेंजर्स, यानी कि कुत्ते अजनबियों को काटते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है समझिए ध्यान से, तो SIGHT, तो हम पढ़ते हैं साइट। क्या पढ़ते हैं, साइट। साइट मतलब दृश्य या नज़र नहीं, नज़ारा बोलते हैं। ठीक है, तो व्हाट ए लवली साइट, व्हाट ए लवली साइट, यानी कि क्या सुंदर नज़ारा है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, CRUAL, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं क्रूअल। क्रूअल मतलब क्या होता है, क्रूर। जैसे में डोंट बी क्रूअल टू एनिमल्स, डोंट बी क्रूअल टू एनिमल्स, यानी कि जानवरों के प्रति क्रूर मत बनो। ठीक है, किसी को बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। अब लिखा SUGAR, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, शुगर। क्या पढ़ते हैं, शुगर। शुगर मतलब चीनी। आई लाइक शुगर इन माई टी, आई लाइक शुगर इन माई टी, यानी कि मुझे चाय में चीनी पसंद है ना, या अच्छा लगता है, ऐसा बोल सकते हैं। SWEET, तो इसे पढ़ते हैं स्वीट। स्वीट मतलब मीठा, स्वीट मतलब मीठा। जैसे में दिस केक इज़ वेरी स्वीट, दिस केक इज़ वेरी स्वीट, यानी कि यह केक बहुत मीठा है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, SOUR है, तो इसे हम पढ़ते हैं सोर। सोर मतलब क्या होता है, खट्टा। लेमन्स आर सोर, लेमन्स आर सोर, यानी कि नींबू खट्टे हैं, ऐसे बोल सकते हैं।
RIPE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? राइप। राइप मतलब क्या होता है? पका हुआ। राइप मतलब पका हुआ। जैसे में द मैंगो इज राइप, द मैंगो इज राइप यानी कि आम पका हुआ है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है ना तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और किन्हीं को PDF चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई वैसे मिलेगा और साथ में PDF भी मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।